नमस्कार। जगत में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष मानव जाति, भाई बहन, ज्ञानी पंडित सभी को मेरा अंतरात्मा से तहे दिल से नमस्कार, प्रणाम। हे मनुष्यगण, हे जगत में रहने वाले श्रेष्ठ जीव, देव देवी, ये परमात्मा का श्रेष्ठ जीव मनुष्य मुझे तो इतना दुख होता है कि कारण मैं मनुष्य श्रेष्ठ जीव होने के नाते भी निकृष्ट अज्ञान का कर्म कर रहा है। श्रेष्ठ जीव कहलाने के कोई शब्द नहीं है। एक जानवर भी अगर शिक्षा देने पर आदेश और ट्रेनिंग को अमल कर लेता है, लेकिन मनुष्य श्रेष्ठ जीव होने के नाते भी नहीं कर सकता, अमल नहीं करता है, चाहे जितना मर्जी बोल लो। बोलते बोलते थक जाओगे, आदत से मजबूरी हो रखा है सब। इस संसार में अत्याचार, विभिचार, अनाचार, अदृश्य चीज कलेजा फाट जाता है जिसको देखने के बाद। कहाँ है तुम्हारी जो शिक्षा, इतना अच्छा अच्छा कहता है, बाइबल की ज्ञान शिक्षा, गीता की शिक्षा, कुरान की शिक्षा, कहाँ है तुम्हारी शिक्षा? इस मानव जाति के ऊपर इतना शिक्षा दिया है तो कहाँ है वो शिक्षा? कहाँ है वो ज्ञान? कहाँ चला गया है वो ज्ञान? कहाँ है ऋषि मौलवी पादरी पंडित? अगर वास्तव में सही शिक्षा दिया है, वास्तव में मूल चीज को बताया होता, कभी जगत अमंगल नहीं होता, कभी जगत अशांति नहीं होता। धर्म के नाम पर दप्पा है आप लोग। जगत में कितनी करोड़ों जीव हत्या होता है एक 24 घंटे के अंदर। कहाँ है शिक्षा तुम्हारी? अभी रो रहा है ना, जगत में अशांति हो रहा है,
क्यों? अमंगल हो रहा है ना जगत में, क्यों? क्यों रो रहा है? क्यों तकलीफ हो रहा है? अपना तकलीफ होता है, अपनापन खोने से तकलीफ होता है, अपना कोई खोने से तकलीफ होता है। लेकिन जो लोग इस सृष्टि जगत में सृष्टि किया हुआ है परमात्मा ने, उस परमात्मा का जो जीव आत्मा होता कर रहे हो रोज, वो माँ क्या रोएगा नहीं? वो माँ क्या तकलीफ नहीं होगा? इस संसार को जिसने रोशना किया है, इस संसार को जिसने पालन पोषण किया है, सारा जगत जीव समूह उसी का स्वरूप है। क्या यही तुम्हारी शिक्षा था? अगर कुरान सही होता, बाइबल सही होता, गीता सही होता, क्या यही शिक्षा है जो तुम्हारी सिखाया हुआ? जो मनुष्यगण इतना अत्याचार विभिचार एक दूसरे को आत्मा को ऊपर हत्या करने का यही शिक्षा दिया है? गलत, सब गलत। अगर वास्तव में ब्रह्म विद्या, आत्मा बोध, अग्नि में आहुति, शैत्य निष्ठा, ये सार कर्म सही ढंग से क्या होता, जगत शांतिमय आनंदमय होता। इस जगत की स्वरूप को समझ में आता, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा आत्मा क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरा कर्म क्या है, मेरा दायित्व यहाँ पर श्रेष्ठ जीव होने के नाते क्या है, और वापस कहाँ जाना है, क्या उद्देश्यों से मुझे इस संसार में श्रेष्ठ जीव मनुष्य के रूप में जन्म दिया था। और आत्मा बोध ज्ञान प्राप्त हुआ होता, एक स्थिति तक मारने का हिम्मत नहीं होता। अभी तो कितनी हजार लाखों मनुष्य को हत्या कर रहा है, जीव हत्या कर रहा है, करोड़ों 24 घंटे के अंदर। परमात्मा का सृष्टि क्या हुआ? जीव हत्या कर रहे हो आप लोग, आत्मा हत्या कर रहे हो। एक ही माँ बाप से सृष्टि हुआ है आपस में, उस माँ की बच्चे को हत्या कर रहे हो, आत्माएं को हत्या कर रहे हो। इसलिए अभी श्राप लगा हुआ है परमात्मा से, जैसा कर्म ऐसा फल, ऐसा ही भुगतेगा। इसलिए संसार में अभी हम मनुष्य को जितना भी तकलीफ, दुख, अशांति, अमंगल प्राप्त हो रहा है, कष्ट हो रहा है, यही है कारण। परमात्मा का विपरीत होने के कारण एकमात्र अग्नि में आहुति देना, सुगंध समस्त पदार्थ अग्नि में होम करने से जगत में वृष्टि सृष्टि होता है, उस वृष्टि से अनाज सृष्टि होता है, और उस जगह से जल सृष्टि होता है, वृष्टि सृष्टि होता है, उस जल से, उस वृष्टि से अनाज सृष्टि होता है, उस अनाज से जीव ग्रहण करके जीव पालन होता है, जीव सृष्टि होता है। इस जगह के द्वारा जगत की दूषित वायुमंडल परिष्कार होकर साफ होकर सात्विक वायु शुद्ध होकर सात्विक बारिश होता है। उस बारिश की वजह से अनाज अच्छा फल फूल खिलता है, उस फल फूल को जगत में रहने वाले सभी जीव समूह उसको ग्रहण करके जीवित रहने का साधन होता है। क्या इतना भी समझ में नहीं आ रहा है जगतवासी? क्या इतना भी अकल नहीं है, ज्ञान नहीं है?
हर जगत का साइंटिस्ट, जगत का वैज्ञानिक, पंडित, ऋषि मुनि, मौलवी, फादुरी, क्या इतना भी नॉलेज नहीं है? बना है समापन करने के लिए। किसने हक दिया तुझे जो समाप्त करने के लिए? किसने हक दिया तुझे मारने के लिए, हत्या करने के लिए? जो आप जिंदा नहीं कर सकते, जन्म नहीं दे सकते, तो आपका हक किसने दिया? इस संसार को रचना करने वाला केवल एक ही परमात्मा है, एक ही राजा है इस जगत में। उस राजा का आदेश उल्लंघन करके आप लोग इस जगत में अशांति खुद अपने पाँव में अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हो। जगत का विधि को, जगत का जो नीति को तोड़कर आप लोग मनुष्य जाति निकृष्ट कर्म कर रहे हो, जानवर से भी गए गुजरे कर्म कर रहे हो। यही है कारण, अमंगल होने का कारण। समझ में आ जाओ, विचार करो, अभी भी समय बाकी है, अन्यथा बहुत अनाथ होने जा रहा है, बहुत अमंगल होने जा रहा है। मैं सभी देशवासी, सभी जगतवासी, सभी जगत में रहने वाले सभी मनुष्य जाति से विनती करता हूँ, कृपया विचार करने की कोशिश कीजिए। आपने अपना मान अपमान, जय पराजय, सामाजिक स्वार्थों को सब कुछ भूलकर गंभीर और शांत भाव से विचार करो और सत्य को ग्रहण करो और अमल करो। यही है जगत में शांति का एकमात्र उपाय, जगत मंगल करने का एकमात्र रास्ता, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। हे जगत में रहने वाले, मैं बार बार विनती करता हूँ आप लोगों से, कितना लाखों लोगों की जान और गवाएंगे, कितना कुर्बान करना पड़ेगा, कितना घर बेघर हो गया, कितना लाख अपना को खो दिया है। इन युद्धों से क्या मिलेगा? अपना भी नुकसान, दूसरे का भी नुकसान। और जो जिसने सृष्टि किया है कुछ समझकर अपना एक सपना देखा था, सपना देखकर एक अच्छा सा जगत को सुंदर था बनाया था, इतना आनंदित चीज बनाया था जगत में, उस चीज को सब कुछ बर्बाद कर रहा है मनुष्य। जानवर नहीं कर रहा है, पशु नहीं कर रहा है, पशु अपना परमात्मा का दिया हुआ वचन पालन कर रहा है। घास खाने के लिए बोला तो घास ही खा रहा है, पोल खाने के बोला तो पोल ही खा रहा है जान पशु। दूसरे का आहार छीन के कभी नहीं खाया, न कि दूसरे का बर्बाद किया है। हम लोगों ने, मनुष्य जाति ने पशु को भी समाप्त किया है, पशु का जीने का अनाज को भी समाप्त कर दिया, पशु का रहने का जंगल समाप्त कर दिया। क्यों? देश के वैज्ञानिक, देश के साइंटिस्ट, जगत की साइंटिस्ट इतना बड़ा बड़ा आविष्कार कर ले, तो इतना बड़ा बड़ा चीज, अच्छा चीज है, आविष्कार करने का शक्ति है तुम्हारे पास। वो शक्ति कहाँ से मिलता है उसको मालूम है आपको? तुम्हारे पास जो शक्ति ज्ञान है वो कहाँ से आता है? कभी विचार किया? सूर्य क्या चीज है मालूम है? अभी तक मालूम क्या है? सूर्य की तरह क्या हो रहा है जगत में? सूर्य ना रहने से क्या होगा संसार में? सूर्य ना रहने से ना पानी बहेगा, ना अग्नि जलेगा, ना हवा चलेगा, ना आप चेतन हो रहेगा। इस संसार में कोई जीवित नहीं रहेगा, इस संसार में कुछ भी नहीं रहेगा।
अगर एक पल के लिए सूरज डूब गया, मिट गया तो परमात्मा क्या चीज है अभी तक मालूम ही नहीं। केवल शब्दों को लेकर परमात्मा, जग, खुदा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, भगवान नाना प्रकार की काल्पनिक करके सब निराकर्मी शब्दों का पुकार उपासना कर रहे बस केवल। अरे परमात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है तो भी हम चेतन है, जगत चेतन है, हम जिंदा है। वो साकार है, परमात्मा साकार है तो भी तो हम साकार है। अगर परमात्मा साकार ही नहीं है तो हम भी साकार नहीं है। कहा क्यों, वाई, क्यों विचार नहीं कर रहा है? इस जगत को कौन परिचालना कर रहा है? कोई अलग से गॉड है, कोई अलग से खुदा है, कोई अलग से कृष्ण और है? इस जगत को जो धारण करके रखा है केवल एक सूर्य की द्वारा ही इस जगत परिचालना हो रहा है। इसलिए गायत्री मंत्र बोलता है ओम भू ओम भुव ओम सोम मोहम जनोम तपोम सैत्यम। जमीन, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य नारायण, ये 7 धातु से 7 चीजें परमात्मा का बृहद शरीर है। उसी शरीर से हमारा जगत को रचना किया है। इसलिए ये संसार परमात्मा का स्वरूप है, ज्योति स्वरूप, ज्योति का स्वरूप है। सब ज्योति का रोशनी किरणी शक्ति की तरह हम ये सारे संसार जीवित है। वही तीनों भुवन में, त्रिभुवन में रहकर सबसे पूर्व स्वर्ग में सूर्य के रूप में संसार में किरणी शक्तियाँ दे रहा है। मैदों में चंद्रमा, तारा, विद्युत के रूप में विद्युत दे रहा है। इस भूलोक में अग्नि के रूप में हमारे साथ और हमारे शरीर में, सारी जबी की शरीर में रहकर जगत को रक्षा कर रहा है। यही 3 स्वरूप में रहकर, तीनों रूप में रहकर जगत को रक्षा करके रखा है, धारण करके रखा है। इसी का नाम धर्म। और जो सत्य है वही धर्म है। इसलिए सत्य एक, द्वितीय मिथ्या। परमात्मा एक, द्वितीय नास्ति। इसलिए इस संसार में, जगत में केवल एक ही राजा है, वही है सूर्य नारायण, सूर्य। ये जमीन सत्य है, ये जल सत्य है, दूसरा नहीं है। एक ही जल है, एक ही जमीन है। अग्नि सत्य है, अग्नि है तो अग्नि है, एक ही है। जल है तो जल ही है। वायु है तो वायु एक ही है, वायु है, और दूसरा कोई वायु नहीं है। आकाश है तो आकाश एक ही आकाश है। चंद्रमा है तो एक ही चंद्रमा है और दूसरा नहीं है। और सूर्य है तो सूर्य एक ही सूर्य है। इस हमारे इस विश्व ब्रह्मांडों में इसी 7 धातु से सारा जगत रचना किया है। अगर इसी वजह से, सूर्य की वजह से जगत में अपने हित से बारिश सृष्टि करता है, अपना हित से अनाज सृष्टि करता है, अपने हित से जगत को अनाज सृष्टि करके पालन पोषण कर रहा है। आदि उनादि से पहले था, इसलिए बोला है जो पहले वे था, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। वही है परमात्मा, वही है गॉड, वही है खुदा, वही है अल्लाह, वही है ईश्वर, वही है कृष्ण। अन्यथा उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, विचार करो। विचार करने से ही
वास्तविक चीज का मालूम हो जाएगा, अन्यथा उसका मूल चीज नहीं मालूम होगा। इसलिए बोलता है विसारे बुष्टुबोध बुष्टुबोधि ज्ञान ज्ञानी शांति। बिना बुष्टुबोध ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, बिना ज्ञान आपको शांति नहीं मिलेगा, अर्थात अमंगल। अगर विचार करने से आपको ज्ञान मिलेगा, अब ज्ञान मिलने से आपको शांति होगा। किसी भी चीज को विचार किए बिना कोई कार्य नहीं करना है। इसलिए विचारे द्वारा बुष्टुबोध बुष्टुबोधे ज्ञान ज्ञाने शांति। इसलिए जगतवासी से फिर एक बार और गुजारिश करता हूँ, अंतरात्मा से, जगत में रहने वाले राजा प्रजा, धनी दरिद्र, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ऋषि मुनि मौलवी फादरी पंडित, ज्ञानी व्यक्ति महापुरुष मनुष्यगण अपना अपना मान अपमान जय पराजय सामाजिक स्वार्थों कुछ पल के लिए त्याग करो और गंभीर और शांतो भाव से विचार करके वास्तव सत्य चीज़ को ग्रहण करो और उसको अमल करो, तभी जगत शांति होगा। अन्यथा ये जो शब्द लेकर अहंकार से अपना 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 धर्मों को बड़ा छोटा समझकर लड़ाई झगड़ा हिंसा हिंसी नफरत फैला रहे हो, इस सब परमात्मा का विरोधी, उस राजा का विरोधी। इसलिए जो जगत में अशांति अमंगल का कारण, मेन कारण यही है। इसलिए जगतवासी विचार करो, अन्यथा जगत कभी शांति नहीं होगा। आग जगत अग्निमय, सरासर जगत अग्निमय, अग्नि से ही बनाया हुआ है। इसलिए अग्नि में अगर अग्नि ज्वाइन होगा तो क्या होता है, और भी बड़ा जल जाता है। इसलिए अगर मैं किसी को कुछ गलत शब्द बोलता हूँ तो क्या उसके ऊपर लगता है, फिर क्या अग्नि में घी डालने से क्या और भी भड़काएगा, बड़ा होगा, जलेगा और भी है। इसलिए क्या अभी जो हो रहा है जगत में, अग्नि में आग डालने का काम कर रहा है। जैसे अभी जगत में आपस में अग्नि जमा हो के जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वृद्धि होते जा रहा है, अमंगल जगत और शांति, यही है कारण। इसलिए वेद में एक मूल मंत्र कहाँ है, शुरुआत में अग्नि मिले तो पूरी तो जगत देवं ऋतिजं अवतारम रत्न धातु मम, अग्नि सर्वकार्य अग्रवती अग्निमुखे कोदांति देवा। ये क्यों, समझ में आया? विचार करो, तभी जगत शांति होगा। अंतिम में सबको मेरे अंतरात्मा से, ते दिल से नमस्कार और प्रणाम करके जगतवासी से फिर एक बार और आह्वान करता हूँ, आइए जगत में रहने वाला सभी मनुष्य श्रेष्ठ जीव होने के नाते ये जगत को सुरक्षा करना। ये जगत एक मंदिर है, उस मंदिर में एक ही परमात्मा है, उस मंदिर को सुरक्षा साफ सुथरा परिष्कार रखना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए सभी श्रेष्ठ जीव मनुष्यगण को मैं आह्वान करता हूँ और सही ढंग से सही विचार करके सही चीज़ को हम ज्ञान प्राप्त करके और उस राजा का जो नियम है, नीति है, उसको हम अमल करते हैं और जगत को शांति बनाते हैं। अंतिम में सबको नमस्कार।
ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सत्य।